नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। रुक करते हैं कोटपुतली की और जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कोटपुतली से 5 किलोमीटर पहले कल्याणपुरा गांव के 35 फुट ऊंचे पुलिया से एक कार नीचे सड़क पर आ गिरी। कोटपुतली थानाधिकारी दिलीप सिंह शेखावत के अनुसार कल्याणपुरा गांव में हाईवे पर पुलिया से एक कार नीचे आकर गिरी। कार में 5 युवक बताए जा रहे हैं। जांच में पता लगा कि तिजारा अलवर के युवक कृष्णलाल सैनी का अपहरण कर जयपुर ले जा रहे थे। उसको सुबह गुरुग्राम से अगवा किया गया था। कृष्ण ने पुलिस को बताया कि वह नौकरी लगवाने का काम करता है। बदमाश उसके साथ मारपीट करते हुए जयपुर ले जा रहे थे। पुलिस ने ड्राइवर कन्हैया लाल और परमेंद्र जाट को हिरासत में लिया है। कार से एक लाइसेंसी पिस्टल भी मिली है। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किए जा रहे सेवा और समर्पण अभियान के तहत आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत रत्न प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर संयुक्त भाजपा मंडल द्वारा स्थापित ऐतिहासिक गंगा सागर तालाब पर प्रातः 7 से 9 तक श्रमदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वच्छता सेवा दल के द्वारा पौधारोपण भी किया गया। गौरतलब बात यह है कि तोरावाट क्षेत्र का ऐतिहासिक गंगा सागर तालाब स्थानीय एनजीओज की कर्मस्थली रहा है। तत्कालीन विधायक डॉक्टर RS गौड़ के द्वारा शैक्षिक एवं समाजोत्थान संस्थान द्वारा गंगा सागर तालाब को नगर पालिका द्वारा 2 वर्ष के लिए गोद लिए जाने पर विधायक कोटे से समरसेबल पंप लगवा कर दिया गया था। तदोपरांत संस्थान अध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा के नेतृत्व में संस्थान की मेहनत एवं लगन को देखते हुए तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलेक्टर YA खान सहित क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां श्रमदान शिविर में शामिल हुआ करती थी, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा सागर तालाब के 2 ब्लॉक हरे भरे हो उठे थे। हाल गंगा सागर तालाब राज्य सरकार की जल शक्ति योजना सहित पालिका प्रशासन द्वारा इग्नोर किया जाता रहा है। चलिए जानते हैं आखिर गंगा सागर तालाब के रखरखाव की पृष्ठभूमि क्या रही है। के इतिहास में स्थान दिया गया और ये एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है, या ये कहा जाए कि मंदिर श्रृंखला के बीच में इस ऐतिहासिक धरोहर का होना अपने आप में किसी पुरातात्विक विभाग से कम नहीं है। यदि इस धरोहर को किसी भी तरह से मेंटेन किया जाता है, जिसकी पहली जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की बनती है, जिसने यदा कदा पल्ला झाड़ करके अपने कार्यकालों को पूरा कर लिया है। ना ही कभी किसी चेयरमैन ने इस विषय के ऊपर कोई बात की और ना ही किसी जनप्रतिनिधि का इस ओर ध्यान दिया गया। कभी कभी सामाजिक संस्थाओं का जज्बा जिस तरह से जागृत होता है, उसी के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ शैक्षिक एवं समाजोत्थान की दिशा में अग्रसर शैक्षिक समाजोत्थान संस्थान के द्वारा यहाँ कार्य किया गया और उस कार्य के अंतर्गत ADM YA खान हो, चाहे SDM हो, स्थानीय प्रशासन हो, हर एक व्यक्ति के द्वारा इस सामाजिक जज्बे को देखा जा सकता था। अभी जिस ब्लॉक में ये भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, ये 15 साल पहले जबकि पूर्ववर्ती विधायक भाजपा के RS गौड़ साहब विधायक हुआ करते थे, उनके द्वारा यहाँ सबमर्सिबल पंप न केवल डोनेट किया गया था, बल्कि उस सबमर्सिबल पंप के द्वारा इन 2 ब्लॉक्स को इतना ग्रीन लेवल पे लाकर खड़ा कर दिया था कि मंदिर श्रृंखला के बीच में माता बहनों के लिए, बच्चों के लिए ये सबसे एक रमणीय महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। अभी आप देख सकते हैं कि सामने है ये बालाजी का मंदिर है, तो इसी से लगता हुआ शनिदेव का मंदिर है, फिर महादेव का मंदिर है, फिर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है और आगे जाकर माँ दुर्गा का मंदिर मौजूद है। यानी सुबह शाम जिस तरह से माता बहनों की यहाँ पर संख्या बढ़ती हुई देखी जा सकती है, ऐसी स्थिति में इस रमणीय स्थल को और भी सुंदर बनाया जा सकता है। लेकिन निरंकुश गोवंश के चलते यहाँ जिस तरह से गोवंश का एकत्र हो जाते हैं और जिस तरह से आए दिन लोग चोटिल होते हैं, ना नगर पालिका के द्वारा गोवंश के लिए कोई स्थायी समाधान खोजा गया और ना ही उनके चारे पानी की कोई व्यवस्था की गई, बल्कि मंदिर दर्शन करने आने वाले तमाम लोगों को कई बार चोटिल होना पड़ता है। हाथ में थैलियां देखकर गोवंश उनके पीछे चल पड़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा एक सामूहिक संगठन के एक राय होकर के जो कार्य किया जा रहा है, काबिले तारीफ है। मुझे याद है कि कुछ समय पूर्व स्थानीय लॉयंस क्लब के द्वारा भी इस जिम्मेदारी को निर्वहन किए जाने का प्रयास किया गया था। ये जो गेट आप सामने देख रहे हो बालाजी के मंदिर के सामने का, ये लॉयंस क्लब की ही देन है, जिन्होंने इस गेट को तोड़ दिया। इस गेट को तोड़ते वक्त, इस गेट को हटाते वक्त उन्होंने ये कहा था कि बालाजी के सामने बड़ा गेट वो स्वयं लगाएंगे
मुझे नहीं लगता कि गेट लगा पाए, बल्कि उस गेट का क्या हुआ यह भी एक चर्चा का विषय है, जिसके परिणाम स्वरूप वो प्रोजेक्ट भी रुका। और उस समय की तत्कालीन अधिशासी अधिकारी श्वेता अश्वाल के द्वारा 10 साल का एग्रीमेंट कैंसिल किया गया। उन्होंने 10 साल की परमिशन नहीं दी। परिणाम स्वरूप आज ये पार्क कोटपुतली की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मौजूद है। और आप देख सकते हैं स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कि विरासत से जुड़े हुए होते हैं, ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षक माने जाते रहे हैं, वे सभी लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। संयुक्त भाजपा मंडल द्वारा सेवा और समर्थन अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस पर कार्यकर्ताओं द्वारा 71 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया।